जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से। साधक ने भगवान से कहा, आपका सभी कार्य होता तो आप प्रायः लक्ष्मण और शत्रुघ्न को ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं। इसका क्या कारण था? भगवान कहते हैं, प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था। साधक ने कहा, फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया? भगवान कहते हैं, मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ। साधक ने कहा, पर उस विरह में आप अपने भरत का क्या हित सोचा? आपने भरत का क्या हित सोचा? भगवान कहते हैं, 14 साल का विरह सहन करने से वह विरह और मिलन के तत्वों को जान गया। फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसको एक युग के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे होता? साधक ने कहा, विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो हो सकती है। भगवान कहते हैं, कह ही चुका हूँ कि ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन देने की आवश्यकता ही क्या है। साधक ने कहा, फिर ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, जिस किसी प्रकार से मुझ में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। साधक ने भगवान से कहा, क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन हो ही नहीं सकते? भगवान ने कहा, हाँ, नहीं हो सकते, यही नीति है। साधक ने कहा, क्या आप रियायत नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए। साधक ने कहा, क्या आप रियायत नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए तो विषमता का दोष आता है, सब पर रियायत नहीं हो सकती। साधक ने कहा, क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती है? भगवान ने कहा, हाँ, अंतकाल के लिए ऐसी रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा और प्रेम के भी केवल मेरा स्मरण करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। साधक ने कहा, फिर उसके लिए भी यह विशेष रियायत क्यों रखी गई है? भगवान कहते हैं, उसका जीवन समाप्त हो रहा है, सदा के वास्ते वह इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, इसलिए उसके वास्ते यह खास रियायत रखी गई है। साधक ने कहा, यह तो उचित ही है कि अंतकाल के लिए यह विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। साधक ने कहा, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किंतु चंचल और उद्दंड मन के आगे मेरी कोशिश चलती नहीं। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान ने कहा, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहाँ वहाँ से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ ही मेरा चिंतन करना चाहिए। साधक ने कहा, यह बात मैंने सुनी है, पढ़ी है और मैं समझता भी हूँ, किंतु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती, इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, आसक्ति के कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है तथा आसक्ति का नाश और आदत सुधारने के लिए महापुरुषों का संग तथा नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। साधक ने कहा, यह तो यत्किंचित किया भी जाता है और उससे लाभ भी होता है, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह भी तो हर समय नहीं होता। भगवान ने कहा, इसमें दुर्भाग्य की कौन सी बात है? इसमें तो तुम्हारी ही कोशिश की कमी है। साधक ने कहा, प्रभु, क्या भजन और सत्संग कोशिश से होते हैं? सुना है कि सत्संग पूर्व पुण्य इकट्ठे होने पर ही होता है। भगवान ने कहा, मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश होती है
वह अवश्य सफल होती है। उसमें कुसंग, आसक्ति और संचित बाधा तो डालते हैं, किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है, और फिर विघ्न बाधाएं नज़दीक भी नहीं आ सकती। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन शुभ कर्मों के होने में बाधा नहीं डाल सकता। जो बाधा प्राप्त होती है वह साधक की कमजोरी से होती है। पूर्व संचित पुण्यों के सिवा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करने पर भी मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।